ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ आज दैनिक साधना के 29वां दिन स्वामी हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर का प्रेम पाना है तो पहले ईश्वर की सृष्टि से प्रेम करना सीखो। प्रभु उन हृदयों में निवास करते हैं जो दूसरों के प्रति करुणा, अपनापन और निस्वार्थ सेवा की भावना रखते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम ही वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान के प्रेम तक पहुंचाता है। स्वामी का यह संदेश हमें सिखाता है कि किसी को दुख ना दो, जिसे सहायता की आवश्यकता हो उसकी मदद करो, सभी को एक ही ईश्वर की संतान समझो। प्रेम ही आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च मार्ग है। भगवान श्री सत्य साईं के इस दैनिक साधना पर आधारित एक घटना पुट्टपर्ती आश्रम के शुरुआती वर्षों की है, 1970 दशक की। उस समय आश्रम उतना बड़ा, विकसित और सुविधा युक्त नहीं था, फिर भी भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि प्रेम के भूखे दिलों को वहाँ सांत्वना और परम शांति मिलती थी। एक गरीब अम्मा की भक्ति पुट्टपर्ती के बाहर एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहुत गरीब अम्मा थी। उनका नाम था लक्ष्मी अम्मा। सादा कपड़े, झुर्रियाँ भरा चेहरा, पर दिल प्रेम से भरा हुआ। हर सुबह चाहे तेज धूप हो, ठंडी हवा हो या वर्षा हो, अम्मा नंगे पैर आश्रम तक पैदल आती थी। उनका बस एक ही अभिलाषा थी, स्वामी के भजन सुना करो, बस इतना ही काफ़ी है। वह भीड़ में कभी आगे नहीं जाती, कभी दर्शन मिल जाता, कभी नहीं। स्वामी की एक झलक मिल जाती, कभी सिर्फ उनके चरणों के दर्शन, पर अम्मा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वर्षा का दिन था। एक दिन अचानक पुट्टपर्ती में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। भक्तों ने सोचा आज शायद अम्मा नहीं आएंगी, इतनी बारिश में कौन चलकर आएगा। लेकिन अम्मा आई, धीमे धीमे, एक हाथ में पुरानी चादर, दूसरे हाथ में दीवार सहारा लेते हुए। बारिश से पूरा शरीर भीग गया था, पर चेहरे पर वही प्रेम और वही भक्ति की चमक। उसी समय एक युवा विद्यार्थी स्वामी के कॉलेज की ओर जा रहा था। उसने उस अम्मा को देखा और दौड़ा हुआ उसके पास पहुंचा। अम्मा, इतनी बारिश में आप गिर जाएंगे, आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अम्मा मुस्कुराई। बेटा, जब दिल में भगवान का नाम बस गया हो तो रास्ते कीचड़ से नहीं डरते। युवक ने उनका हाथ पकड़ लिया और बड़ी सावधानी से भजन मंडप तक पहुंचा दिया। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, आज तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने स्वामी को ही सहारा दिया है। युवक को यह बात समझ में नहीं आई। स्वामी का आगमन हुआ। थोड़ी देर बाद भजन शुरू होने थे और स्वामी वहाँ पधारे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर भक्त की नज़र सिर्फ उन पर थी। स्वामी मंच की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक रुककर उन्होंने दाईं ओर देखा, जहाँ वह अम्मा बैठी थी। स्वामी धीरे धीरे उनके पास गए। किसी को समझ नहीं आया कि वह भीड़ छोड़कर वह साधारण सी बूढ़ी महिला की ओर क्यों जा रहे हैं। अम्मा स्वामी को अपने पास आते देखकर रो पड़े। स्वामी ने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ कहा, अम्मा, तुम प्रेम से आती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। स्वामी ने उनके सिर पर हाथ रखा। पूरे हॉल में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। स्वामी ने छात्र से कहा। अब स्वामी ने उस युवा छात्र की ओर देखा जिसने अम्मा को सहारा दिया था। उसके पास जाकर कहा, बेटा, तुम्हें पता है तुमने किसका सहारा दिया?
छात्र घबरा गया। स्वामी, मैं तो बस अम्मा को ला रहा था। स्वामी बोले, नहीं, तुमने मुझे सहारा दिया था। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी की मदद करते हो, तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। छात्र के आंख में आंसू आ गए। स्वामी ने कहा, यदि तुम मेरा प्रेम पाना चाहते हो तो मेरे बच्चों से प्रेम करो। दूसरों के प्रति प्रेम की भावना की ओर ले जाने वाला मार्ग है अम्मा का सौभाग्य। स्वामी ने अम्मा को चरण स्पर्श कराया और बोले, अम्मा का प्रेम शुद्ध है, इसलिए आज मैं स्वयं इसके पास आया। उस दिन पहली बार अम्मा को प्रभु का दिव्य सान्निध्य मिला। अम्मा रोती हुई बोली, स्वामी, आज मेरा जीवन पूरा हो गया। स्वामी मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सेवा है वहाँ मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहीं मेरी वास्तविक मंदिर है। इससे ये पता चलता है, ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन नहीं, प्रेम और सेवा से भरा हुआ है। कोई पूजा, कोई नियम, कोई अनुष्ठान उतना प्रिय नहीं जितना दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम। भगवान वहाँ नहीं देख रहे हैं कि आप कितने बड़े भक्त हैं, वे देख रहे हैं कि आप इंसानों से, जीवों से, संसार से कितना प्रेम करते हैं। जय जय शाह राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वास्थ्यमय हो, आनंदमय हो एवं सायमय हो। जय जय शाह राम।